नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं दिल्ली की खबर। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने घोषणा के मुताबिक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता अतिशी चुनी गई। अतिशी को सीएम पद का शपथ ग्रहण दिलाने के लिए एलजी को पत्र दे दिया गया। एलजी ने राष्ट्रपति महोदया को शपथ ग्रहण दिलाने के लिए पत्र भेज दिया है। अब वहीं सवाल उठ जा रहा है दिल्ली के जनता को मिलने वाले सुविधा को लेकर के। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अभी से जनता को मिलने वाला सुविधा को लेकर के चिंता जताना शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा दिल्ली के जनता को मुफ्त बिजली मिल रहा था, मुफ्त पानी मिल रहा था, मुफ्त शिक्षा मिल रहा था, अच्छा मुफ्त अस्पताल में इलाज मिल रहा था। आज तमाम बातों को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा। हालांकि अभी चुनाव का समय फरवरी माह में है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार इस समय जो है आम आदमी पार्टी का ही बनना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दे देने के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। अब जनता को निर्णय लेना है, क्योंकि दिल्ली में ही केंद्र सरकार है। कुछ कार्यों को केंद्र सरकार अपने स्वयं देखती है, कुछ कार्यों को जो है दिल्ली सरकार देखती है। अरविंद केजरीवाल जी देख रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जी के बाद अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगे। आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा? जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। 27 साल हो गए गुजरात के अंदर, एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें
प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि ये हमारा सरकारी स्कूल है। उनको टेंट का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्तखोर हैं, मुफ्तखोर हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। 9 दिन तक एलजी के घर पे धरने पर बैठ के कहते हैं नहीं, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का, लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी। फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। माताएं बहनें जो हमारी मजदूरी करती हैं, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है, वो सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था। बेटी को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, जेब में पैसा होगा तो बेटी कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। इस दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, मजदूरी करने वाली हमारी माताओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। केजरीवाल नहीं होंगे तो ये बस की यात्रा की फ्री सुविधा खत्म होगी। इसलिए दिल्ली के लोगों आपको तय करना है। ये सारे काम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनके उनकी तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प और काम पूरा किया है अरविंद केजरीवाल ने, भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी सुविधाएं बंद करेगी, समाप्त करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं घूम घूम कर कि मुफ्त की सुविधा समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, मुफ्त की सुविधा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ये तो केजरीवाल है जिन्होंने कमाल करके दिखाया। सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। केजरीवाल ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि दिल्ली के अंदर अब तक जो सरकारें थीं उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों की नीयत में कमी थी, और उन्होंने साफ नीयत से, ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को अब संकल्प लेना है, दिल्ली के लोगों को अब जवाब देना है। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी का प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला नेता है, पहले नेता है अरविंद केजरीवाल
जो सीना ठोक के कह रहे हैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अपनी ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी सच्चाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक नेता पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरे इतिहास में बता दो आप। तो इसलिए अब वक्त है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का, उनको जवाब देने का। इस समय 2 करोड़ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का, कुचक्रों का जवाब अपने वोट की ताकत से दे।